बेटा आपकी कॉफ़ी। ओ हेलो, बेटा किसे बोला? आपको। मुझे? मैं तुझे किस एंगल से पियोन की बेटी लगती हूँ जो तू मुझे बेटा बेटा कह रहा है? मैं मैम हूँ, मैम बोल। मैम मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस बस क्या क्या नाटक लगा रखा है? 2-4 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तू कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। अपने पैरों को ना जमीन पे रख, अपनी औकात मत भूल, समझा? लेकिन मैम। बॉस ने तेरी तारीफ क्या कर दी? तू तो सबके सर पे चढ़ रहा है। हाँ, तू अपनी औकात मत भूल। तू ना 3rd क्लास पियोन है तो वही रह। मुझे ना तुझे उसी दिन ही टोक देना चाहिए था जब तूने मुझे पहली बार बेटा बोला था। मैंने सोचा था कि तू सुधर जाएगा, लेकिन क्या करूं, तुम जैसों की दुम ना ऐसी ही रहती है। मैं तुझसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। आगे से तूने इस ऑफिस में मुझे या किसी और को बेटा कहा ना, फिर तू सोच लेना क्या हाल होगा तेरा। और वैसे भी पियोन है तू तो पियोन बन के ही रह, किसी से ना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। तुझे पता भी है कि हमें कितना सारा काम करना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। तेरा काम क्या है? बस चाय बनाना और उसे देना। मैम आप मेरी बातों का गलत समझ रहे हैं। देख, मैं बात को गलत समझूं या सही, तू मुझे कभी गलत बोल ही नहीं सकता कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझ में और तुझ में काफी डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि तू है अनपढ़ गंवार और मैं हूँ पढ़ी लिखी। तो मेरी बात तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। समझ में आ गई बात या तुझे और समझाऊं? मुझे लगता है ना कि तुझे नौकरी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। नहीं मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकलवाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है मैम, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब आई ना तुझे मेरी बात समझ में? आगे से दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जा मेरे घर, क्योंकि मेरे घर पे काम वाली बाई नहीं आई है, तो सारा काम तुझे करना होगा। जी मैम। हे, कॉन्ग्रेचुलेशंस आनंद, आखिरकार हमारी कंपनी को इतनी बड़ी डील मिल गई। अब हमारी कंपनी का और भी बड़ा नाम हो जाएगा। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, इसके बाद क्या कहा तुमने? आनंद, तुम अभी अपने घर में हो या ऑफिस में हो? आनंद, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक तो तुम बदतमीजी कर रही हो, ऑफिस में बॉस को उसके नाम से नहीं बुलाया जाता है। लेकिन आनंद, सॉरी सर, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना। हम फ्रेंड्स होंगे बाहर, लेकिन ये ऑफिस है और यहाँ पे सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता होता है और कुछ रिश्ता नहीं होता। और आपने अभी बदतमीजी की है, आपको इसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने आपसे बदतमीजी कब की और आप मुझसे इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? रुको समझाता हूँ। राजू काका। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया आपको। आपने इन्हें पहचाना? ये हमारे पियोन है, लेकिन आपने इनके साथ क्या किया था, आपको कुछ याद है? कुछ भी तो नहीं। आपने भी तो इनके साथ बदतमीजी की थी। इन्होंने जब आपको बेटा कहा था तो आपने इनको क्या कहा था, आपको याद नहीं है? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जो भी आपने बदतमीजी इनके साथ की थी, आपने क्या किया इनके साथ? इनके साथ आपने बदतमीजी की। आप मेरे दोस्त है और साथ में इस ऑफिस में अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपने बदतमीजी की, मिसबिहेव किया। आपने ये बता दिया कि आप उन्हीं सब की तरह हैं जो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। इन्होंने आपको प्यार से बेटा कहा और आपने क्या कहा इन्हें? मैं सच कहूँ तो मुझे आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसा करेंगे। और जब मैंने ये सब कुछ देखा अपनी आंखों से तो मैंने सोचा तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने कोई छोटी गलती नहीं की है, तुमने ऐसी गलती की है जिनसे इन्हें तो बहुत बुरा लगा ही है और साथ में इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। और तुम्हें तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, कभी भी किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे तुम्हें अभी बुरा लगा है, इन्हें भी वैसा ही बुरा लगा था। और ये तुमसे कितने बड़े हैं, फिर भी आपने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया। आपके पेरेंट्स ने आपको यही सिखाया है और आपने इनके साथ क्या किया, अपना घर का पर्सनल काम भी करवाया। इनको मैं सैलरी क्यों देता हूँ? ताकि ये ऑफिस का काम करे, ना कि आपके घर का पर्सनल काम करे। सर सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। सॉरी मुझसे मत बोलो, सॉरी इनसे बोलो, क्योंकि आपने इनके साथ बदतमीजी की है। सॉरी बोलो। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला? लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, भले ही हम छोटी मोटी नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आत्मसम्मान नहीं है। लेकिन जब आप जैसे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें भी ठेस पहुँचती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जैसा आपने मेरे साथ किया। बस मेरी यही विनती है आपसे। सुना आपने क्या कहा इन्होंने? तुमने इनके साथ मिसबिहेव किया, फिर भी ये तुमसे आप कह के बात कर रहे, इज्जत दे रहे। यही फ़र्क है तुम में और इनमें। तो तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि तुमने कोई छोटी गलती नहीं की है। और तुम्हारी गलती की यही सज़ा है कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाला जाता है।
ब्लैकलिस्ट किया जाता है। नहीं सर प्लीज़, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुमने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया इनके साथ, और अगर मैंने आज तुम्हें माफ़ कर दिया तो कल फिर से तुम ऐसा ही करोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा दोबारा किसी के साथ करो। तुमने इनको इतना कुछ सुनाया, तुम्हें पता भी है ये अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो एसी में बैठी रहती हो, अपना काम करती हो, अच्छी बात है, लेकिन ये घूमते फिरते रहते हैं। और तुमने क्या कहा? इनका काम बहुत आसान है, तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, सबका काम मुश्किल होता है। और हाँ, ये हमारे ऑफिस के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जितने ईमानदार तुम नहीं हो उतने ईमानदार ये है। जब से ये कंपनी बनी है तब से हमारे साथ है, और तुमने इनके साथ ऐसी हरकत की, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसके लिए तुम्हें यही सज़ा मिलेगी कि तुम हमारी कंपनी में और ज़्यादा काम नहीं कर सकती हो, तुम ऐसा जा सकती हो। सर देखिए, मैंने कहा ना एक बार, आपने इनकी बात सुनी थी, इन्होंने भी तो आपको बहुत कुछ कहा था, आपने नहीं सुनी ना। अब आप खुद से जाएंगे कि आपको धक्के देके मैं बाहर निकालूं? चलिए गेट आउट। और हाँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इस बार तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार जेल में डलवा दूंगा। चलो निकलो। और सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इन्होंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया, उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। सर आप माफ़ी मत मांगिए, ये तो आपका बड़प्पन है। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है सर, और अपना काम ईमानदारी से कीजिए। जी सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉडल कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए एक मॉडल के साथ, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से भेजिए, या फिर आप एक मॉडल कमेंट में बता सकते हैं, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो आप लोग हमें सुझाव दीजिए कमेंट में, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ जल्दी से शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।